क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आरोपियों को कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी और 20 अक्टूबर तक के लिए जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम भी लिया गया। जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने जमानत के विरोध में दलीलें दी, सरकारी वकील ने कहा ये गांधी, बुद्ध और महावीर का देश है। इस देश को आजाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों ने ऐसे भविष्य की कल्पना नहीं की थी। सरकारी वकील ने ड्रग्स केस में आरोपी आर्यन खान के संबंध इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से होने की बात कही। उन्होंने दावा किया कि अगर जांच के बीच आर्यन को जमानत मिलती है तो लोगों में गलत संदेश जाएगा। हालांकि बचाव पक्ष के वकील ने सरकारी वकील की दलीलों का तगड़ा विरोध किया। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों को कोई राहत नहीं दी और जमानत पर फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया। पांच राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने ऐसे अधिकारियों के ट्रांसफर का आदेश जारी किया जो चुनाव के काम में जुटे हैं और उनकी तैनाती उनके गृह जिले में 3 साल से है। इसके लिए राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य चुनाव अधिकारियों को पत्र लिखा गया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पश्चिम बंगाल के हुगली में एक दुर्गा पंडाल पहुंचे, जहां वो पूजा के दौरान भावुक हो गए। साथ ही इस दौरान उन्होंने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। यूरोप के देश नॉर्वे में तीर कमान से हुए हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। वहां के सुरक्षा विभाग ने आशंका जताई कि ये एक आतंकी साजिश भी हो सकती है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा समेत कुछ नेता सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। हुआ ये कि उन्होंने नवरात्र पर गलती से महानवमी की बजाय रामनवमी की शुभकामनाएं दे दी। हालांकि फिर सोशल मीडिया पर ट्रोल होने पर उन्होंने अपने ये ट्वीट हटा लिए। सितंबर में यात्री वाहनों की थोक बिक्री में 41% की गिरावट दर्ज की गई। ऑटो कंपनियों के संगठन सियाम यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने ये आंकड़े जारी किए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अपने घर पर नवरात्र के मौके पर पूजा की। हमारी संस्कृति में कन्या पूजन का बड़ा महत्व है। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में एक निजी अस्पताल में कुछ लोगों पर हंगामा और डॉक्टर से मारपीट करने का आरोप लगा। बताया गया कि एक महिला की डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत हो गई थी। इसी बात से ये लोग गुस्से में थे। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में कुछ बदमाशों ने एक गहनों की दुकान में फायरिंग की, जिसमें दुकान चलाने वाली महिला के पति की मौत हो गई। लगातार हमारी कई टीमें लगी हुई हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लेह के सिंधु घाट पहुंचे, जहां वो सिंधु दर्शन पूजा में शामिल हुए। अभिनेत्री नोरा फतेही दिल्ली के दरियागंज इलाके में ईडी के दफ्तर पहुंची, जहां उन्होंने एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गवाह के तौर पर अपना बयान दर्ज करवाया। अभी ईडी ने कस्टडी ली है सुकेश चंद्रशेखर की पूरे 14 दिन की। उनकी जो वाइफ है लीना पॉल, उनकी ली है 8 दिन की। थोक महंगाई दर सितंबर में गिरकर 10.66% रही। इससे पहले अगस्त में ये 11.39% दर्ज की गई थी। शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख देश की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई। उन्होंने हंगरी में हुए फर्स्ट सैटरडे ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल कर यह खिताब अपने नाम किया। डीआरडीओ चेयरमैन जी सतीश रेड्डी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में कलाम सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। Capability of the anti-drone system has been demonstrated multiple times. स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और राहुल गांधी दिल्ली के एम्स में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मनमोहन सिंह की तबीयत का हालचाल लिया। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने भी ट्वीट कर उनके जल्द ठीक होने की कामना की। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से मुलाकात की। इस दौरान सीएम के साथ उनकी पत्नी, बेटा और बहू भी थे। हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी के बेटे की शादी हुई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नवरात्र पर कन्या पूजन किया। साथ ही उन्होंने बच्चियों के पैर धोए और उन्हें खाना बांटा। शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। राजस्थान के राजसमंद में एक तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। बताया गया कि कुछ दिन पहले इसने एक भैंस के बच्चे का शिकार कर लिया था। मॉडल शर्लिन चोपड़ा मुंबई के जुहू पुलिस थाने पहुंची, जहां उन्होंने राज कुंद्रा के खिलाफ शिकायत की। शर्लिन ने आरोप लगाया कि काम के बदले राज ने अभी तक उनके पैसे नहीं चुकाए। कोलकाता में कुछ पशु प्रेमी नवरात्र पर अलग तरह से दुर्गा पूजा मना रहे हैं। उन्होंने इस पूजा में मांस मछली का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि कुछ जगहों पर दुर्गा पूजा के दौरान मांस मछली का भी भोग चढ़ता है। लेकिन एक पशु प्रेमी मधुजा ने अलग पहल की और घी भी गाय के दूध वाले के बजाय वनस्पति वाले का इस्तेमाल किया। कोलकाता के एक
घर की पूजा दिखाने के लिए हम आपको लाए हैं और ये अनोखी इसलिए है क्योंकि ये देश की पहली वीगन दुर्गा पूजा है। राजस्थान सरकार पटवारी भर्ती परीक्षा उन 10 जिलों में नहीं करवाएगी जहां नकल माफिया का काफी प्रभाव है। हाल ही में शिक्षकों की भर्ती के लिए हुई परीक्षा रीट में भी नकल का मामला सामने आया था। इसी के विरोध में कुछ प्रतियोगियों ने जयपुर में धरना शुरू कर दिया और पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग की। सूची पे सवाल निशान है कि वो फर्जीवाड़ों क्यों नहीं रोक पा रहे। दिल्ली के लक्ष्मीनगर से गिरफ्तार आतंकी अशरफ से आईबी, एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस समेत कई एजेंसियों ने 6 घंटे तक पूछताछ की। खबर है कि इस पूछताछ में उसने माना कि जम्मू में हुए कई धमाकों में वो भी शामिल रहा। यही नहीं, ये भी पता चला कि वो 2018 में थाईलैंड और दुबई गया था, जहां उसने कई आईएसआई अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें अहम जानकारियां भी बताईं। बिहार के दरभंगा में कंकाली मंदिर के मुख्य पुजारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गोवा में एक कार्यक्रम के ऑस्ट्रेलिया की एक स्विमर ने 44वीं बार इंग्लिश चैनल पार करके अपना ही पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंग्लिश चैनल ब्रिटेन और फ्रांस के बीच अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। इससे पहले 43 यानी सबसे ज्यादा बार इंग्लिश चैनल पार करने का खिताब भी इसी स्विमर के नाम था, लेकिन वो इस रिकॉर्ड को ब्रिटेन की एक स्विमर के साथ शेयर करती थी। मगर इस बार इकलौती वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनने के लिए 36 साल की क्लोई मैकगार्डल 44वीं बार इंग्लैंड से इंग्लिश चैनल में उतर गई। वो लगातार समंदर में तैरती रहीं। लगभग 34 किलोमीटर तक समंदर की बेहद ठंडी लहरों के थपेड़े खाकर करीब 10 घंटे की थकाकर चूर कर देने वाली तैराकी के बाद वो इंग्लिश चैनल के उस पार फ्रांस के टापू पर पहुंच गई। मेहनत रंग लाई तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हैरानी की बात यह रही कि इतनी खतरनाक स्विमिंग से पहले तक क्लोई मैकगार्डल को चेस्ट इन्फेक्शन था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जोखिम उठाया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद बिल्कुल जोश से भरी नजर आईं। I'm buzzing right now. I feel like I could go again and swim the channel tomorrow. That's not a very good idea. इस साल ये 7वां मौका था जब क्लोई मैकगार्डल लखीमपुर कांड की जांच कर रही एसआईटी ने घटना वाले दिन का रिक्रिएशन किया। यह खबर पहले ही आई थी कि एसआईटी लखीमपुर मामले में आरोपी आशीष मिश्रा समेत दूसरे आरोपियों को वहां ले जा सकती है और उसने वही किया। वो आशीष मिश्रा और अंकित दास समेत 4 आरोपियों को लेकर लखीमपुर खीरी के तिकुनिया इलाके में पहुंची और वहां हूबहू वैसा ही माहौल बनाया जैसा उस दिन रहा होगा जब 4 किसानों की एक गाड़ी से कुचलने से मौत हो गई थी। लखीमपुर के तिकुनिया इलाके में रिक्रिएशन के लिए पुलिस ने बीच सड़क पर पुतले रखे और सड़क किनारे कुछ लोग काले झंडे लेकर ठीक वैसे ही खड़े हो गए जैसे हादसे वाले दिन खड़े रहे होंगे। जिसके बाद हुआ वो जिसकी वजह से हिंसा भड़की थी। 3 गाड़ियां तेजी से पुतलों की तरफ बढ़ीं और उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ गईं। यही नहीं, एसआईटी ने इसके बाद के घटनाक्रम को भी रिक्रिएट किया और तीनों गाड़ियां आगे बढ़ीं और पहले नंबर की गाड़ी उस जगह पर आकर खड़ी हो गई जहां से उस दिन आशीष मिश्रा की थार पलटी थी। मैं उसी स्थल पर खड़ा हूं जहां बीते 3 अक्टूबर को 4 किसान, 1 पत्रकार और 8 लोगों की मौत हुई थी। जो ये आप देख रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले जो एसआईटी की टीम है वो यहां पर क्राइम सीन रिक्रिएट कर रही थी। जिस समय पुलिस 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के पीछे का सच तलाशने में जुटी थी, उस समय पुलिस की गाड़ी में आशीष मिश्रा, अंकित दास और दूसरे आरोपी मौजूद रहे, जिन्हें एसआईटी अपने साथ ही ले गई और उनके बयान के हिसाब से ही रिक्रिएशन किया। दिल्ली में छठ पूजा के आयोजन पर छिड़ी सियासी लड़ाई में कांग्रेस भी कूद पड़ी। पिछले साल कोरोना की वजह से दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पर्व का आयोजन नहीं किया गया था। इस बार भी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ऐसा ही आदेश दिया था, जिसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए थे। हालांकि बाद में केजरीवाल ने छठ पूजा के आयोजन की अनुमति के लिए उपराज्यपाल को चिट्ठी लिख दी, लेकिन कांग्रेस को केजरीवाल का ये कदम नाकाफी लगा और वो भी इस जंग में कूद पड़ी। पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी की अगुवाई में सीएम हाउस का घेराव करने निकल पड़े। रास्ते में उनका सामना पुलिस से हो गया, लेकिन वो रुके नहीं, उल्टा बैरिकेड पर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। दिल्ली कांग्रेस आज सीएम के घर का घेराव करने के लिए एक प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली कांग्रेस के तमाम ये कार्यकर्ता हैं जो फिलहाल बैरिकेड पर
चढ़ रहे हैं। आज धक्का मुक्की के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक बैरिकेड गिरा भी दिया। कांग्रेस के लोगों ने ये प्रदर्शन छठ पूजा के आयोजन के लिए किया और इसलिए उन्होंने पोस्टर के अलावा पूजा का सामान जैसे कि गन्ने और फलों की टोकरी लेकर प्रदर्शन किया। खुद अनिल चौधरी टोकरी सर पर रखकर आए और बाद में उनके हाथ में दिखा गन्ना। छठ पूजा के आयोजन की अनुमति के लिए केजरीवाल ने उपराज्यपाल को जो चिट्ठी लिखी उसे कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का दोहरा रवैया माना। दिल्ली का मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख करके क्या दर्शाना चाहते हैं? आपको फैसला लेना था, आपको आदेश देना था, और यदि आप आदेश नहीं दे सकते तो आप गद्दी छोड़िए। केजरीवाल सरकार ने एलजी को चिट्ठी लिखकर छठ पूजा के मामले में गेंद उनके पाले में डाल दी। लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल के इस कदम को आस्था की जीत माना। केजरीवाल ने उपराज्यपाल को जो चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने लिखा कि कोरोना नियमों का पालन करते हुए छठ पूजा के आयोजन को हरी झंडी दी जाए और जल्द से जल्द दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक बुलाई जाए ताकि दिल्ली में छठ पूजा का आयोजन हो सके। एलजी साहब से हमने पत्र लिख के गुजारिश की है कि छठ पूजा को भी कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार जो है मनाने की जो है अनुमति दी जाए। जिसके बाद बीजेपी खुश हो गई और उसने छठ पूजा के आयोजन पर केजरीवाल के खत को जिद पर आस्था की जीत बता दिया। आस्था जीती है, जिद हारी है। उपराज्यपाल अनिल बैजल दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं और केजरीवाल इस अथॉरिटी के उपाध्यक्ष हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोरा फतेही ईडी के सामने पेश हुई। अभिनेत्री नोरा फतेही दिल्ली के दरियागंज इलाके में ईडी के दफ्तर पहुंची, जहां उन्होंने एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गवाह के तौर पर अपना बयान दर्ज करवाया। अभी ईडी ने कस्टडी ली है सुकेश चंद्रशेखर की पूरे 14 दिन की। उनकी जो वाइफ है लीना पॉल, उनकी ली है 8 दिन की। थोक महंगाई दर सितंबर में गिरकर 10.66% रही। इससे पहले अगस्त में ये 11.39% दर्ज की गई थी। शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख देश की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई। उन्होंने हंगरी में हुए फर्स्ट सैटरडे ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल कर ये खिताब अपने नाम किया। डीआरडीओ चेयरमैन जी सतीश रेड्डी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में कलाम सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। Capability of the anti-drone system has been demonstrated multiple times. बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। पुंछ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ चल रही है जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं जबकि 1 जवान घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया था और देर रात तक फायरिंग चलती रही। फिलहाल फायरिंग बंद है। इसी बीच जम्मू पुंछ हाईवे को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि जिस जगह पर जो मुठभेड़ हो रही है वो बिल्कुल जम्मू पुंछ हाईवे पर ही मौजूद है। अभी तक पुंछ में चल रही 5 दिन से मुठभेड़ में 7 जवान शहीद हो चुके हैं जिसमें 2 जेसीओ शामिल हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता पवन का। पवन, तस्वीरें जो हम देख रहे हैं अभी भी एनकाउंटर की आवाजें साफ तौर से वहां पर सुनाई दे रही है। अभी क्या हालात है वहां पर? बिल्कुल रवि, अगर अभी की बात करते हैं तो अभी तो मुठभेड़ वहां पर जो है आतंकियों को घेरा गया है, लेकिन रात भर फायरिंग चली है। फिलहाल अभी फायरिंग बंद है। 2 जवान शहीद हुए हैं और 1 जवान घायल हुआ है। पिछले 5 दिन से ये मुठभेड़ जो है ये पुंछ के डेरा की गली और बफलियाज का जो इलाका है सुरनकोट, इन 3-4 इलाकों में अलग अलग जगह पे आतंकी जो छिपे हुए हैं उनको ढूंढने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन और कार्डन ऑपरेशन किया गया है। इसमें रजौरी और पुंछ के जंगल शामिल हैं। लगभग 30 से 40 किलोमीटर का इलाका है जहाँ पर आतंकी छिपे हुए हैं। और रात को बटादूरिया जो मेंढर का इलाका है, यहाँ पर कल दोपहर के बाद आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई थी जिसमें 2 जवान शहीद हुए हैं। शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के लिए। लखीमपुर कांड की जांच कर रही एसआईटी ने घटना वाले दिन का रिक्रिएशन किया। यह खबर पहले ही आई थी कि एसआईटी लखीमपुर मामले में आरोपी आशीष मिश्रा समेत दूसरे आरोपियों को वहां ले जा सकती है और उसने वही किया। वो आशीष मिश्रा और अंकित दास समेत 4 आरोपियों को लेकर लखीमपुर खीरी के तिकुनिया इलाके में पहुंची और वहां हूबहू वैसा ही माहौल बनाया जैसा उस दिन रहा होगा जब 4 किसानों की एक गाड़ी से कुचलने से मौत हो गई थी। लखीमपुर के तिकुनिया इलाके में रिक्रिएशन के लिए पुलिस ने बीच सड़क पर पुतले रखे
और सड़क किनारे कुछ लोग काले झंडे लेकर ठीक वैसे ही खड़े हो गए जैसे हादसे वाले दिन खड़े रहे होंगे। जिसके बाद हुआ वो जिसकी वजह से हिंसा भड़की थी। 3 गाड़ियां तेजी से पुतलों की तरफ बढ़ीं और उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ गईं। यही नहीं, एसआईटी ने इसके बाद के घटनाक्रम को भी रिक्रिएट किया और तीनों गाड़ियां आगे बढ़ीं और पहले नंबर की गाड़ी उस जगह पर आकर खड़ी हो गई जहां से उस दिन आशीष मिश्रा की थार पलटी थी। मैं उसी स्थल पर खड़ा हूं जहां बीते 3 अक्टूबर को 4 किसान, 1 पत्रकार और 8 लोगों की मौत हुई थी। जो ये आप देख रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले जो एसआईटी की टीम है वो यहां पर क्राइम सीन रिक्रिएट कर रही थी। जिस समय पुलिस 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के पीछे का सच तलाशने में जुटी थी, उस समय पुलिस की गाड़ी में आशीष मिश्रा, अंकित दास और दूसरे आरोपी मौजूद रहे, जिन्हें एसआईटी अपने साथ ही ले गई और उनके बयान के हिसाब से ही रिक्रिएशन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजयदशमी के मौके पर 7 नई रक्षा कंपनियों को देश को समर्पित करेंगे। रक्षा मंत्रालय की ओर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम आज दोपहर करीब 12 बजे आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री समेत कई लोग मौजूद रहेंगे। सरकार ने देश की रक्षा और आत्मनिर्भरता शक्ति बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को 100% सरकारी स्वामित्व वाली 7 कॉरपोरेट कंपनियों में बदलने का फैसला किया है। दिल्ली में छठ पूजा के आयोजन पर छिड़ी सियासी लड़ाई में कांग्रेस भी कूद पड़ी। पिछले साल कोरोना की वजह से दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पर्व का आयोजन नहीं किया गया था। इस बार भी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ऐसा ही आदेश दिया था, जिसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए थे। हालांकि बाद में केजरीवाल ने छठ पूजा के आयोजन की अनुमति के लिए उपराज्यपाल को चिट्ठी लिख दी। लेकिन कांग्रेस को केजरीवाल का ये कदम नाकाफी लगा और वो भी इस जंग में कूद पड़ी। पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी की अगुवाई में सीएम हाउस का घेराव करने निकल पड़े। रास्ते में उनका सामना पुलिस से हो गया, लेकिन वो रुके नहीं, उल्टा बैरिकेड पर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। दिल्ली कांग्रेस आज सीएम के घर का घेराव करने के लिए एक प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली कांग्रेस के तमाम ये कार्यकर्ता हैं जो फिलहाल बैरिकेड पर चढ़ रहे हैं। आज धक्का मुक्की के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक बैरिकेड गिरा भी दिया। कांग्रेस के लोगों ने ये प्रदर्शन छठ पूजा के आयोजन के लिए किया और इसलिए उन्होंने पोस्टर के अलावा पूजा का सामान जैसे कि गन्ने और फलों की टोकरी लेकर प्रदर्शन किया। खुद अनिल चौधरी टोकरी सर पर रखकर आए और बाद में उनके हाथ में दिखा गन्ना। छठ पूजा के आयोजन की अनुमति के लिए केजरीवाल ने उपराज्यपाल को जो चिट्ठी लिखी, उसे कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का दोहरा रवैया माना। दिल्ली का मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख करके क्या दर्शाना चाहते हैं? आपको फैसला लेना था, आपको आदेश देना था, और यदि आप आदेश नहीं दे सकते तो आप गद्दी छोड़िए। केजरीवाल सरकार ने एलजी को चिट्ठी लिखकर छठ पूजा के मामले में गेंद उनके पाले में डाल दी। लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल के इस कदम को आस्था की जीत माना। केजरीवाल ने उपराज्यपाल को जो चिट्ठी लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि कोरोना नियमों का पालन करते हुए छठ पूजा के आयोजन को हरी झंडी दी जाए और जल्द से जल्द दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक बुलाई जाए ताकि दिल्ली में छठ पूजा का आयोजन हो सके। एलजी साहब से हमने पत्र लिख के गुजारिश की है कि छठ पूजा को भी कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार जो है मनाने की जो है अनुमति दी जाए। जिसके बाद बीजेपी खुश हो गई और उसने छठ पूजा के आयोजन पर केजरीवाल के खत को जिद पर आस्था की जीत बता दिया। आस्था जीती है, जिद हारी है। उपराज्यपाल अनिल बैजल दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं और केजरीवाल इस अथॉरिटी के उपाध्यक्ष हैं। गृह मंत्री अमित शाह 23 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर जाएंगे। धारा 370 हटाए जाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर जा रहे गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा 3 दिन का होगा। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक 23 अक्टूबर को अमित शाह श्रीनगर पहुंचेंगे, 24 अक्टूबर को वो जम्मू जाएंगे, जबकि 25 अक्टूबर को वो फिर कश्मीर में रहेंगे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा घाटी की विकास परियोजनाओं का भी मुआयना करेंगे। स्थानीय कारोबारियों से भी गृह मंत्री मुलाकात करेंगे। काफी अहम दौरा गृह मंत्री का यह माना जा रहा है। ताइवान के गाओशिंग शहर में एक 13 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। इस हादसे में करीब 50 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि इमारत में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन ऊपरी मंजिल से भड़की आग जल्द ही दूसरी मंजिलों तक पहुंच गई। आग ने जल्द ही पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें इमारत से आग की लपटें उठती नजर आईं।
खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची, जिन्होंने आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन लपटें इतनी जबरदस्त थीं कि उन पर पानी की बौछारों का भी कोई असर होता नहीं दिखा। हालात बिगड़ते देख दमकल की 100 से ज्यादा गाड़ियों को तैनात किया गया। करीब 400 दमकल कर्मियों की फौज को भी मोर्चे पर उतार दिया गया, लेकिन ये तमाम इंतजाम भी लपटों के आगे नाकाम साबित होते दिखे। इमारत ऊंची होने की वजह से हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद भी ली गई। इन लिफ्ट पर सवार दमकल कर्मी ऊंचाई से पानी की बौछार करते दिखे। इसी के साथ इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान भी शुरू किया गया। कई लोग बुरी तरह घायल हो गए थे, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक लपटें सब कुछ बर्बाद कर चुकी थी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 370 के बहाने एक बार फिर पाकिस्तानी राग अलापा है। उन्होंने कश्मीर मसला हल करने के लिए यहां के लोगों के साथ साथ पाकिस्तान के साथ बातचीत को भी जरूरी बताया। यही नहीं, महबूबा मुफ्ती ने मुजफ्फराबाद के साथ बंद कारोबार को फिर से शुरू करने की बात कही। मसले कश्मीर को हल करने के लिए यहाँ के लोगों के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करना ज़रूरी है। रास्ते खोलने की ज़रूरत है। जो मुजफ्फराबाद रावलाकोट में जो कारोबार बंद किया गया है उसको दोबारा शुरू करने की ज़रूरत है। नए रास्ते खोलने की ज़रूरत है। दोनों जम्मू कश्मीरों को आपस में मिलाने की ज़रूरत है। बेशक जो ज़मीनें हैं, ज़मीन को कहीं विदाउट अंडरमाइनिंग द सॉवरेनिटी ऑफ ईदर कंट्री, ज़मीनों का नक्शा नहीं बदल सकता है, मगर जो बीच में बाउंड्रीज है उनको ख़त्म कर रहे हैं। कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप की फिल्म कोटिगब्बा 3 की रिलीज आखिरी वक्त में टल गई, जिससे नाराज प्रशंसकों ने कर्नाटक के विजयपुर में एक थिएटर पर जबरदस्त हंगामा किया। अपने पसंदीदा एक्टर की नई फिल्म का पहला शो देखने के लिए बेताब प्रशंसक सुबह से ही पहुंच गए, लेकिन बंद थिएटर को देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर तो ताली बजाने वाले हाथों में पत्थर नजर आने लगे और निशाने पर वो थिएटर जिसे किच्चा सुदीप के प्रशंसक मंदिर मानकर पहुंचे थे। पथराव से भी गुस्सा ठंडा नहीं पड़ा तो हंगामे पर उतारू कई दर्शक थिएटर के शटर तोड़ने की कोशिश करते दिखे। इससे पहले ड्रीमलैंड थिएटर के बाहर जमा उन्मादी प्रशंसक लोहे का गेट तोड़ते नजर आए। सड़क से पथराव करते उपद्रवियों पर जब वहां की सुरक्षा में तैनात लोगों की नजर पड़ी तो जो उनके हत्थे चढ़े उनकी उन्होंने जमकर खबर ली। बताया गया कि एक्शन फिल्मों के हीरो सुदीप की नई फिल्म कोटिगब्बा 3 की टिकट प्रशंसकों ने 150 से 500 रुपए तक में खरीदी थी। उनकी इस फिल्म का उनके चाहने वालों को लंबे समय से इंतजार था। हरियाणा के जींद में गांव के कुछ दबंगों पर दलित समुदाय के करीब 150 परिवारों का बहिष्कार करने का आरोप लगा। इस मामले की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई और इस मामले में 20 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। इन सभी पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि जींद के छातर गांव में एक दलित लड़के की गांव के ही कुछ दबंगों ने पिटाई कर दी थी। इस मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोप है कि इस बात से नाराज दबंगों ने एक पंचायत की और दलित समुदाय के करीब 150 परिवारों का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत कर दलित परिवारों ने आरोप लगाया कि उन्हें दूध, राशन, सब्जियां तक नहीं मिल रही हैं। ऐसे हालात में उनके सामने खाने का संकट खड़ा हो गया है। बताया गया कि इन दबंगों ने दलित परिवारों को सामान देने वालों पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाने का भी ऐलान किया था। इस बात की जानकारी मिलते ही जिला समाज कल्याण विभाग की टीम गांव में पहुंची और छानबीन में जुट गई। बहिष्कार में ना तो हमको कोई किराने वाला सामान देता है, ना डेयरी वाला दूध देता है और ना ही हमारे को कहीं जिस तरह पानी की व्यवस्था है और ना ही हमारे को जिस तरह पहले हम भैंसों के लिए घास वगैरह लेके आते थे, ना ही हमारे को कहीं खेतों से वो चारा काटने दिया जाता है। इसने भी अफवाह उड़ाई है, गलत अफवाह उड़ाई है। गांव की पंचायत किसी भी प्रकार के बहिष्कार का कोई सपोर्ट नहीं करती और ना ही इस प्रकार की आइंदा भविष्य में भी कोई घटना गांव में होगी। और जिसने भी अफवाह फैलाई है उनके खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी। फिर भी एहतियात के तौर पे गांव में पहले दिन से ही पुलिस की जो पेट्रोलिंग है और पुलिस की जो गार्ड है गाँव में लगाई गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोरा फतेही ईडी के सामने पेश हुई। अभिनेत्री